चीन के दयान जीन फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी कर रहे गया के एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक की पहचान गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन स्थित अम्बेडकर कॉलोनी के रहने वाले उदय पासवान के इकलौते पुत्र 20 वर्षीय अमन नागसेन के रूप में की गई है। हालांकि मौत किस वजह से हुई है, इस बात की जानकारी घर वालों को नहीं मिली है। सिर्फ शुक्रवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा फोन पर जानकारी दी गई। हालांकि इस बारे में अभी तक पता यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कोई भी जानकारी लिखित रूप में नहीं दी गई है और मौत कैसे हुई है इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और जिला प्रशासन व बिहार सरकार से चीन एम्बेसी से वार्ता कर अपने बेटे की डेड बॉडी को गया लाने की गुहार लगा रहे हैं। मृतक अमन नागसेन 2019 सितंबर माह में चीन गया था और वहां के इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी का छात्र था। वहीं बस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विदेश राज्य मंत्री को ट्वीट करते हुए मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया। मृतक के चाचा किशोर पासवान भी बीजेपी के नेता है और पंचायती राज प्रकोष्ठ के सचिव के पद पर हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अच्छी सरकार चल रही है। अगर मेरे पुत्र का पार्थिव शरीर वापस नहीं आता है, भारत के लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि पढ़ाई लिखाई करने वाले पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के परिवार को भी सुरक्षित नहीं रख सकती है तो देश में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अमन का पार्थिव शरीर को गया वापस भेज दें। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को आखिरी बात हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह यूनिवर्सिटी के एक टीचर के द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि अमन का डेथ हो चुका है और लेकिन डेथ कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई। मौत की सूचना के 3 दिन पहले तक हम लोगों का संपर्क अमन से नहीं हो रहा था, जिससे हम लोग घबराए हुए थे। उन्होंने बताया कि अमन 5 साल के कोर्स के लिए 2 साल पहले 2019 के सितंबर माह में चीन गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विदेश राज्य मंत्री को ट्वीट करते हुए मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई में मेरा एक ही पुत्र था, खानदान ही खत्म हो गए। उसकी चाइना में मृत्यु हो गई। टेलीफोनिक सूचना से हम लोग को ज्ञात प्राप्त हुआ है। हम अभी तक कोई लिखित नहीं है, यहाँ के सरकार से कोई तक संतावना नहीं मिली कि क्या हो रहा है। हम पार्टी से और सरकार से मांग करते हैं कि मेरा बच्चा का पार्थिव शरीर कम गया पहुँच गया सरकारी तंत्र के द्वारा। उम्मीद है कि सरकार अच्छी काम कर रही है भारत में। यदि मेरा पुत्र का शरीर पार्थिव यहाँ नहीं आता है तो भारत में लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि पढ़ाई लिखाई करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी को परिवार को जो सुरक्षित नहीं सरकार रख सकती है तो देश में कुछ भी हो सकता है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चा का लाश सरकार जरूर लाएगी। आपके मांग पर संजय जायसवाल ने भी कुछ एक्शन लिया? संजय जायसवाल जी से हमारी डायरेक्ट बात नहीं हुई, किसी माध्यम से बात हुई है। उनका मैं ट्वीट पढ़ा हूँ लेकिन उनसे डायरेक्ट तक बात नहीं हुई है। आप लोग के माध्यम से मैं मांग करता हूँ सरकार से कि मेरे बच्चा का पार्थिव शरीर सरकार ला करके सुपुर्द करे। क्या लगता है जो मतलब निधन हुआ है, क्या लगता है किस तरह का? नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ था। फॉरेनर स्टूडेंट वही होता है जिसका पूरा शरीर परीक्षण होने के बाद ही वहाँ एंट्री होती है। सरकार के साथ साथ डॉक्टर की रिपोर्ट लगती है और लगातार मेरे परिवार के संपर्क में बचा रह रहा था। 3 दिन संपर्क में नहीं रहा तो हम लोग बेचैन हो कि क्यों नहीं बात हो पा रही है। जो हमारे जानने वाले लोग हैं चाइना में, उनसे संपर्क हमारे भाई साहब की है, पता की है। इस वक्त रात में फ़ोन आता है कि आपको चेक, वो भी रात में 1:30 बजे आती है। नहीं, बोला कि मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ। उसके बाद जिस नंबर से फ़ोन आया उस पर हम संपर्क कर रहे हैं, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो रहा, मोबाइल बंद आ रही है। हम लोग की 29 तारीख की रात में कॉलेज की ओर से टेलीफोनिक सूचना मिली। जो सूचना मिली उस आधार पर हम लोग को सूचना मिला कि आपका पुत्र अब नहीं रहा। उसके आगे पीछे हमें कोई जानकारी नहीं है। हम लोगों ने किसी के माध्यम से प्रयास किया जानने का भारत सरकार एम्बेसी में, तो वहाँ से भी हमें कोई पूरी तरह से सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो बात हुई है और उन्होंने यह सिद्ध किया कि हमारे पुत्र अब नहीं रहे। कहाँ रहते थे और क्या करते थे वो थिनचिन फॉरेन यूनिवर्सिटी चाइना में इंटरनेशनल बिजनेस के स्टडी कर रहे थे, ग्रेजुएशन का। वो 2 साल से लगातार वहाँ रह रहे थे और उसी के बीच में इस घटना हुई है। कब से थे वहाँ? ये 2019 सितंबर में गए थे, तब से लगातार उसी कैंपस हॉस्टल जो होता है कॉलेज का उसी में रह रहे थे। क्या सूचना क्या मिली आपको? सूचना हमें कुछ नहीं, जो भी टेलीफोनिक सूचना मिला सीधा कि आपका पुत्र अब नहीं रहा।
कोई कारण अभी तक हमें सरकार ने भेजी है और न यूनिवर्सिटी की ओर से सूचना दी गई लिखित रूप में। क्या आपको लग रहा है इसके पीछे, मौत के पीछे? नहीं, हम लोग तो जब देखे नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, तो हम लोग कुछ कहने में असमर्थ हैं। बस हम लोग से ही है, मांग है, सरकार से उम्मीद है कि वो इस बारे में जानकारी ले और उचित कार्रवाई हो। और सबसे मुख्य जो है हम लोग की मांग सरकार से, हमारे पुत्र का पार्थिव शरीर मेरे घर पे पहुंचे सरकार के माध्यम से, यही हम लोग की मांग है सरकार से, और कोई हमें मांग नहीं। इससे पहले बात कभी हुई थी, 2-3 4 पहले थी? हाँ, हम लोग के 23 तारीख को उससे बात हुई थी। 23 के बाद हम लोग नहीं कम्युनिकेशन कर पाए और 29 को एक ही बार रात में हम लोग को सूचना मिलता। कभी ऐसा कुछ लग रहा हो कि बीमार है या नहीं, मेरा पुत्र से एकदम स्वस्थ था, मेंटली हेल्थली हर तरह से परिपूर्ण था। ऐसा किसी तरह से हम लोग कोई बीमारी उसे नहीं थी जो हमारी जानकारी है। 2 दिन पहले गया के हमारे एक बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता हैं किशोर पासवान जी, उनके पुत्र की मृत्यु की खबर मुझे मिली थी। तुरंत मैंने मीनाक्षी लेखी जी से मैंने बात किया, JS नॉर्थ से बात किया और एम्बेसी से पूरी विस्तृत चर्चा हुई है। उनके परिवार को भी अभी तक पता नहीं था उस बच्चे की हत्या की गई है और यह विदेश में बहुत ही दुखद घटना है। चीन में इस तरह की हत्या, किसी बच्चा जो पढ़ने गया हो और उसकी हत्या हो जाए, इसकी जितनी भर्त्सना करनी चाहिए सरकार करने की यहाँ सुविधा मिले, इसके लिए मैं लगातार चीन मंत्रालय के संपर्क में हूँ। अभी तो उसकी बॉडी मॉर्चुरी में रखी गई है। चाइना की पुलिस और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना चाहती है और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में उसके अभी शरीर को वहीं मॉर्चुरी में रखा हुआ। वहाँ की एम्बेसी से कुछ बात की है? मेरी लगातार चाइनीज़ माने इंडियन एम्बेसी से बात हो रही है और वो भी वहाँ के पुलिस के संपर्क में है, चाइना के। और एक तो वहाँ की यूनिवर्सिटी ने गलत किया कि अगर बच्चे की हत्या हुई है तो हर हालत में उसके परिवार को बताना चाहिए और यह बिल्कुल गलत तरीका है। कोई उसके बारे में न विस्तृत बताया गया है, न कोई विस्तृत जानकारी दी गई। यह कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय किसी एक देश को इस तरह की शोभा नहीं देता है। बच्चे के परिवार को सारी बातें जानने का पूरा हक है और भारतीय दूतावास चाइना में लगातार संपर्क में है। हम संपर्क कर रहे हैं, पर विस्तृत जानकारी जब मिलेगी तो हम आपको भी बताएंगे।